धन्य हो धन्य हो सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज। आज हम आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बांदा सत सुकृत को जानो इस पद में किस तरह से ज्ञान फरमाते हैं देखेंगे। इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत के जो ज्ञानी ध्यानी नर नारी है, ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवा सन्यासी फकीर ब्राह्मण जगत के नर नारी, उन सभी को समझाते हैं कि आप जिस चीज को सत्य मान करके बैठे हो, जिस ज्ञान ध्यान को, इसमें प्रमुख हद मतलब माया के और बेहद तक लेके चलने वाला जो ज्ञान है वो ब्रह्म तक पहुंचाने वाला हद और बेहद मतलब माया ब्रह्म तक की पहुंच रखने वाले ज्ञान। इसमें ज्यादा कुछ ब्रह्म ज्ञानी का दिया हुआ नहीं है, इसमें ऐसे कुछ ज्यादा ब्रह्म ज्ञानी की भक्ति नहीं बताया। इसमें जो एक भेद बताते महाराज, जो ओम की साधना करके हजार पंखुड़ी के कमल तक पहुंचते, उनके बारे में बताया गया है कि वो भेद तक पहुंचते करके। लेकिन ये बेसिकली जो भक्ति करते हैं वो सभी माया की ही चलती है, माया की भक्ति करते हैं, तो वह उसको सत मान करके चलते। सत मतलब सुख देने वाले। सत मतलब क्या कि इनसे हमको सुख मिलेंगे, हम सुखी बनेंगे, सदा सुख में जाएंगे। तो सदा सुख में लेकर के चलने वाली जो भक्ति आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, वो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के हैं। उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से सत्य सुकृत यानी सतनाम, सतनाम से जो सूक्ष्म भेद प्रकट हुआ, उस सतनाम का, सत शब्द का स्मरण करो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, सभी ज्ञानी ध्यानी को फरमाते। फिर इसमें जो सत पालने वाले हैं उनका उदाहरण दिया, पूर्व दिशा से चलने वाला जो शब्द है उसके बारे में बताया, और फिर आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अगम देश मतलब सत्स्वरूप में लेकर के चलने वाले सत्य की बात फरमाते। अब देखिए ये सत्स्वरूप में, सत देश में, अगम देश में क्यों चलना है, तो ये सब हम जानते कि जगत में जितने भी ज्ञानी ध्यानी नर नारी है वो सभी के सभी सुख चाहते, सुख के पीछे सुख चाहते, दुख मांगने पर भी नहीं चाहते। बराबर, ये हमने ज्ञान में कई बार सुना है, हम समझते भी है ज्ञान में कि यह जो सभी जो कोई कर रहा है, जो कुछ भी भक्तियां करते, वो किस लिए करते, तो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के पद में जाने के लिए करते, सदा सुख में चलने के लिए करते। दुख किसी को भी नहीं चाहिए, हर किसी को सुख ही चाहिए। फिर वो सच्चा सुख कहां पर मिलेगा, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने फरमाया है, वह आपको उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के अगम देश में मिलेगा। और वो सत्य स्वरूप में चलना इस उसका कब होगा, तो जब वो इन सदगुरु जी के शरण में आएगा, जिनके नाखून से लेके शिखा तक सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी प्रकट है, जो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के, उस कुदरत कला के, उस सत्य शब्द के सत्ताधारी है, सत्ता के अधिकारी है। उनके जब शरण में जाओगे तब आपको वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का परम पद मिलेगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते भाई ये जो आप करते हो, इस पद के अंतिम साखी में भी आएगा फिर आगे, कि आप जो करते हो माया की भक्ति, बेहद में लेकर के चलने वाली भक्ति, बेहद मतलब माया के परे उन काल पार ब्रह्म तक, ज्यादा में ज्यादा उसके परे वो अगम देश मतलब सत्स्वरूप देश में नहीं लेके चलते। अगम देश हम जानते हैं, अगम मतलब जिसकी गम ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति इनको किसी को भी नहीं, 33 कोटि देवों का राजा उसको भी नहीं। गम नहीं मतलब उस पद में जाए कैसे जाता, उस पद का अनुभव क्या, उस पद का सुख क्या, यह इन किसी को भी नहीं पता। तो उस पद के अधिकारी
जो जो इस मनुष्य तन में है वो सभी के सभी हो सकते हैं। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इन सभी को फरमाते, बांधा मतलब हरजी बाटी को समझाते हुए फरमाते, बांधा सत सुकृत हो जानो। तो इस पद में किस तरह से ज्ञान आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, बांधा सत सुकृत ओ जानो, बांधा सत सुकृत ओ जानो, छुछम वेदता सुसबहुआ, छुछम वेदता सुसबहुआ, सो भजनाव पिछानो, बांधा सत सुकृत ओ जानो, बांधा सत सुकृत ओ जानो। कि बांधा सत सुकृत ओ जानो, चुचम वेद तासु सब हुआ, सो भज नाव पिछाणो। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बांधा मतलब हरजी भाटी को समझाते हुए सारे जगत के ज्ञानी धीरेन्द्र नारी को फरमाते, जिनको सदा सुख की चाहना है, दुख मांगने पर भी नहीं चाहिए, वो अलग अलग विधियां करते, अलग अलग भक्ति करते। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इनको फरमाते कि जिस सत सुकृत से काल से मुक्त करके अगम को ले जाने वाले सूक्ष्म वेद जगत में प्रगटा। क्या फरमाते महाराज कि जिस सत सुकृत से, ये सत सुकृत, इससे क्या हुआ, काल से मुक्त करके अगम को ले जाने वाला सूक्ष्म वेद जगत में प्रगटा। क्या फरमाते महाराज, सत सुकृत से काल से मुक्त कराने वाला। काल, ये 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक, ये सब उस काल का देश है, उस काल ने बनाया है। ये हम सब जानते हैं वो काल कितना जबर है, कितना अजरावन है, कितना बाका है, कितने दुख जीव को देता है। तो फिर इस काल के महादुख से निकलना यह हंस की सबसे पहली जरूरत है। और वो कैसे निकले जाता, तो इस मनुष्य तन से निकले जाता, सदगुरु जी के शरण में जाकर के छूटते आता, सत्य शब्द का भेद धारण करके छूटते आता, काल के मुख से निकलते आता। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि वो जो सूक्ष्मवेद जगत में प्रगटा, उस सत सुकृत को यानी सतनाम, सत शब्द का भजन करो, उस सतनाम का भजन करो। सतनाम, सतनाम वो सत शब्द, वो कुदरत कला, वो नयन चरणिज नाम। देखिए समझिए आप बात को कि सत सुकृत से काल से मुक्त करके अगम को ले जाने वाला सूक्ष्मवेद जगत में प्रगटा, उस सत सुकृत का यानी सत नाम का भजन करो। उस सतनाम को भजो, उस सत सुकृत को भजो, उस नयन चर, उस सत शब्द, उस कुदरत कला को भजो। अब उस सत शब्द से, उस सत सुकृत से क्या प्रगटा जगत में, सूक्ष्म वेद। इस सूक्ष्म वेद में क्या है, जैसे हमने विठ्ठलराव के संवाद में भी देखा है कि महाराज फरमाते हैं सूक्ष्म वेद, जिसमें वो साहिब का भेद है, राम जी का भेद है, उसमें वेद भेद लभेद सूक्ष्म वेद महाविष्णु का बताया, उसके बाद में सूक्ष्म वेद बताया सत्स्वरूप का। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि ये जो सूक्ष्म वेद है, उस सत सुकृत से जो प्रगटा, सत सुकृत मतलब उस सत्य साहेब परमात्मा राम जी से, उस सत्य शब्द से, उस कुदरत कला से, उस सत्य साहेब से, उसका भजन करो। देखिए जगत में ये सभी जगत के ज्ञानी धीरेन्द्र नारी अलग अलग विधियां कर रहे। अब इसमें दो ही भक्ति का मूल में बताया गया। अब बांधा को समझाते हुए महाराज सारे जगत के ज्ञानी धीरेन्द्र नारी को फरमाते कि सत सुकृत से सूक्ष्म वेद प्रगटा, बराबर। उस सत सुकृत का, अब ये सूक्ष्म वेद में क्या है, इस जीव के भ्रम मिटाने का ज्ञान है। सूक्ष्म वेद क्या है मूल में, इस जीव के भीतर जो भ्रम है, अभी हम जो ज्ञान देख रहे हैं, हम जो ज्ञान सुन रहे, ये क्या है, वो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का सत स्वरूप सत्य ज्ञान विज्ञान वैराग्य है, केवल ज्ञान वैराग्य है।
हम अलग अलग जगह पर अलग अलग बताते। यहाँ पर महाराज सूक्ष्म वेद बताते, चुचम वेद तासु सब हुआ, सो भजन इजना सो भजनाओ बिछानो, कि उसको भजो सूक्ष्म वेद जिससे बना। अब सूक्ष्म वेद में क्या है सभी, तो माया क्या, ब्रह्म क्या, सत्स्वरूप क्या, इस जीव के जो भांति भांति के भ्रम है। ये जीव विषय विकारी वासनाओं के पीछे लगता, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के सुख मुझे मिल गए तो मैं सुखी बन जाऊंगा समझता। जिनको उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी ने अनगढ़ देव अमूर्त राम ने घड़ा, उनको ही साहेब समझ लेता। ऐसे कई सारे भ्रम है जीव के। मूल भ्रम क्या, तो माया में सुख है। इस 3 लोक 14 भवन में मैं सुखी बन जाऊंगा, सदा सुखी बन जाऊंगा, दुख मेरे ऊपर नहीं गिरेगा, ये सबसे बड़ा भ्रम है उसका। अब ये भ्रम मिटाने का जो पराक्रम है इस जीव के, वह है सूक्ष्म वेद में, मतलब उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के ज्ञान में। अब वो किससे प्रकटा, सत सुकृत से प्रकटा। तो महाराज फरमाते उस सत सुकृत को धारण करो, मतलब उस सूक्ष्म वेद को धारण करोगे, सदगुरु के शरण में जाओगे तो आपको उस सत सुकृत का भेद मिलेगा, मतलब उस सत शब्द का, नेंचर का, सत नाम का भेद मिलेगा। उसको आप धारण करो, उसका भजन करो, मतलब क्या, उसका सुमिरन करो, उससे लीव लगाओ। उसके जब आप बनोगे तब आप उस स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी के महासुख के देश में जाओगे, दुख मांगने पर भी मिलेगा नहीं। फिर आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि जैसे ये सत सुकृत की बात फरमाई, तो ऐसे ही इस माया में सत्य है, सत रखते हैं, सत पालते हैं और समझते हैं कि हमने सत्य की विधि को धारण किया। लेकिन अब अगली कुछ 2-3 साखी में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज 3 साखी में फरमाते कि यह जो हद में लेकर के चलने वाला सत है, बेहद में लेकर के चलने वाला सत है, उससे आपको अगम देश में, सत्स्वरूप में, महासुख के लोक में, उस आनंद लोक में, अमर लोक में नहीं जाते आएगा। क्यों? क्योंकि वह सतनाम आपने धारण किया नहीं, सत सुकृत को धारण किया नहीं, सूक्ष्म वेद को धारण किया नहीं, सदगुरु के शरण में आए नहीं। तो वह किस तरह से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते, यह हम देखते आगे। लेत देत साचो नर बोले, पण नहीं छाड़े कोई बांधा, पण नहीं छाड़े कोई। ओ तो सत हद को कहिए, ओ तो सत हद को कहिए, नहीं अगम को होई बांधा, सत सुकृत ओ जानो बांधा, सत सुकृत ओ जानो। देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे ज्ञान में फरमाते, जैसे हमने अभी देखा कि बांधा सत सुकृत ओ जानो, सुचम वेद तासु सब हुआ, सो सब नाव पिछाड़ो, मतलब बांधा को, मतलब अर्जी वाटे को समझते सारे जगत के कहते नरनारी को फरमाते कि जो सत सुकृत है उससे सुचम वेद हुआ, उसको आप भजो, उसकी भक्ति करो। क्यों कैसा है, ऐसा कहते महाराज, तो इन्होंने जिसको सत माना है वह कैसे भ्रम है, उससे कैसे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी नहीं मिलता, वह आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अब अगली साखी में फरमाते कि जो सत्य मान करके चलते जिस विधि को, वो विधि फरमाते माया की कि लेत देत साचो नर बोले, पन नहीं छाड़े कोई, से ओ तो सत हद को कहिए, नहीं अगम को होई। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, अब ये हद का जो सत्य है उसके बारे में फरमाते महाराज। क्या फरमाते देखिए आप, कि संसार का छोटे से लेकर बड़े लेन देन के व्यापार धंधे में कभी भी थोड़ा सा भी झूठे बोलता नहीं या झूठा करता नहीं, ऐसे दृढ़ संकल्प से जीता। देखिए क्या फरमाते महाराज, लेत देत साचो नर बोले, पन नहीं छाड़े कोई,
वो तो सत हद को कहिए नहीं अगम को हुई। अब संसार का दाखला देकर के फरमाते कि संसार का छोटे से लेकर बड़े लेन देन व्यापार में धंधे में कभी भी थोड़ा सा भी झूठे बोल नहीं बोलता, सच ही बोलता। आगे फरमाते महाराज, झूठे बोलता नहीं, झूठ करता नहीं, झूठा करता नहीं। अब ऐसा वो दृढ़ चलता। अभी लेन देन के व्यापार धंधे छोटे रहो या बड़े रहो, कोई व्यापार कोई धंधा कोई सौदा रहता, छोटा होता, कोई उससे बड़ा होता, कोई बहुत बड़ा होता, लेकिन ये सभी में छोटे से लेके बड़े तक कोई भी लेन देन का व्यापार धंधे की बात हो, उसमें झूठे नहीं बोलता। कई बार देखते हैं माया में, देखते जगत में, कोई कुछ बोलने के लिए छोटी ऊपर नीचे बोल देता, वो वैसे नहीं करता। कई लोग झूठा बोल देते, वो झूठा भी नहीं बोलता, झूठे बोल कभी नहीं बोलता, झूठा कभी करता भी नहीं। अब ऐसा जो दृढ़ संकल्प से जीता, अब क्या हो गया, ये इसका दृढ़ संकल्प हो गया कि मुझको ऐसे ही करना है, सच से ही सत्य के साथ ही चलना है, और इस सत्य के नियम में कभी खंड पड़ने नहीं देता। अब ऐसे सत्य का जो नियम इसने पाला है, सत्य से ही चलना है मुझको, उसमें कभी वह खंड भी पड़ने नहीं देता, खंड उसका पड़ता नहीं। मतलब ये इस सत्य की राह को छोड़ता नहीं, उसी के ऊपर चलता। लेकिन परंतु आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि हंस को यह सत्य अगम यानी महासुख के देश में कभी ले नहीं जाता। अब ये जो सत्य ये पाल रहा है, क्या सत्य हुआ इसका? देखिए फिर से समझते हैं हम थोड़ा शांति से। क्या हुआ, ये कभी छोटे से लेकर बड़े कोई भी लेन देन के व्यापार धंधे में कभी भी थोड़ा सा भी झूठे बोल नहीं बोलता, झूठा काम कभी नहीं करता, झूठा कभी नहीं करता, झूठ के सहारे नहीं चलता। इससे दृढ़ संकल्प से जीता, और ऐसे सत्य चलने में कभी खंड नहीं पड़ने देता। फिर भी आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि ये फिर भी इस सत्य के आधार से अगम के देश नहीं पहुंचता। उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के देश में, मतलब अगम देश बताते हैं यहाँ पर महाराज कि अगम देश कभी नहीं पहुंचता। अगम देश यानी क्या? अगम यानी महासुख के देश में कभी नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि महाराज फरमाते ओ तो सत हद को कहिए, ये सत्य जो रखना है, ये सत्य जो पालना है, ये सत्य में जो खंड नहीं करना है, यह हद तक पहुंचने वाला है, मतलब आकाश तक की पहुंच वाला है। महाराज फरमाते हद में काल के स्वर्ग लोक में रखता। ये सत्य पाल करके वो कहां पर जाएगा? स्वर्गलोक में जाएगा। स्वर्गलोक में जाकर के स्वर्ग के सुख लेगा। परंतु स्वर्ग के परे, मतलब ये हो गया हद, हद के परे बेहद, उसके परे सत्य स्वरूप अगम देश, निरंतर निज नाम का देश, महासुख का देश, उस देश में नहीं जाएगा। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते सत्य रखना है, सत्य सुकृत को धारण करना है, तो महाराज फरमाते बांधा सत्य सुकृत को जानो। कौन सा है सत्य सुकृत? किसको जान के सत्य सुकृत है? महाराज कहते हैं शुचम वेदता सुसब हुआ, कि जिससे सूक्ष्म वेद बना उस स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का, उसको भज, यानी उस सतनाम को भज, उस सत्य शब्द को भज, उस नेंचर कुदरत कला को भज, तभी तेरा काम बनेगा। इस सत्य को भजेगा तो क्या होगा? इस सत्य से रहेगा तो क्या होगा? बताया ना आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने, ज्ञान में कई जगह पर बताया, कई सारे पद में बताया, सत्य को झूठ बताया। देखा ना हमने उस पद में, सत्य शब्द सो न्यारा संतो, उस पद में क्या फरमाया महाराज ने? यहाँ पर सत्य सुकृत बताया, सतनाम बताया, उस पद में सत्य शब्द बताया। जो भाव है आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का समझाने का, वो झूठ है। मतलब क्या?
अभी इसके साथ साथ फिर वहां पर बताया शील झूठ संतोष सारा, झूठा सज्जत दो ही हो। शील भी मतलब ब्रह्मचर्य भी पाल रहा है कोई, और ब्रह्मचर्य पाल करके समझ रहा है मुझे सत्स्वरूप मिल जाएगा। महाराज कहते नहीं होगा। कोई कहेगा मैं संतोष रख रहा हूं परम पद में जाऊंगा, नहीं जाएगा। सिर्फ वो चीज रख के नहीं जाते आता, इसलिए वहां पर बताया शील संतोष झूठ है, सत्य जत रखना भी झूठ है। क्यों है, क्यों झूठ है? उसका फल नहीं मिलेगा क्या? यहां पर बताते महाराज फल मिलेगा, उस पद में ही बताया फल मिलेगा, लेकिन काल के महादुख से नहीं निकलोगे। यह जो काल है, होनकाल पार ब्रह्म है, उसका साकार रूप ये यमराज है, अरे उससे कैसे छूटोगे? ये जो कर्मों के जाल में फंसे हुए उस कर्मों के जाल को कैसे काटोगे? उल्टा तुम ये सत रख करके, हद का सत रख करके अपने शुभ कर्म बढ़ा रहे हो, स्वर्गाधिक में जाओगे। अब जब आप ये शुभ कर्म करते हो तो ये कर्म करते वक्त आपसे पाप कर्म भी होते हैं, जिन कर्मों के चलते आपको कई बार नरक में जाना पड़ सकता। आप 84 में तो आओगे ही आओगे, 84 लाख में दुख भोगोगे ही भोगोगे उन कर्मों के कारण। तो फिर इन सब बातों से, इन सभी दुखों से, इन सभी महादुखों से निकालने वाला कौन है? महादुख का हम सब जानते क्या क्या है, जन्मना मरना, 84 लाख योनि में जाना, यम के हाथों में बेचे जाना, यम मार देता, नरक में डालता, अगति होती जीव की, ऐसे हम सब जानते हैं, समझ नहीं जाएंगे हम। तो ऐसे महादुख से निकालने वाला कौन है? तो वो सत शब्द है, सत नाम है, सत सुकृत है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसे सत सुकृत को धारण करो, उसका भजन करो, उस सत्य को धारण करो। सत्य सत्य में फर्क बताते महाराज यहाँ पर। अब ये हो गया हद का सत्य। अब अगली साखी में चलते, किस सत्य के बारे में फरमाते महाराज, उसको समझते, फिर अगली साखी की ओर चलेंगे तो हमको वो पूरे तीनों सत्य समझ जाएंगे। देखिए फिर अगली साखी में किस तरह से फरमाते महाराज, वो हम देखते। पूरब दिशा चढ़ावे पवन, शोभित सत सुन होई बांधा, शोभित सत सुन होई बेहद को ओ साच जगत में, बेहद को ओ साच जगत में, नाही अगम को होई बांधा, सत सुकृत ओ जानो बांधा, सत सुकृत ओ जानो। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अगली साक्य में फरमाते, पूरब दिशा चढ़ावे पवन, शोभित सत सुन होई, बेअद को ओ साच जगत में, नहीं अगम को होई। अब देखिए फरमाते महाराज कि बेहद का ये साच है, बेहद का ये सत है, वो अगम का नहीं है। कौन सा, किसकी बात फरमाते? तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि इस संसार में यह साधक पूर्व दिशा से साथ चढ़ाता। अब एक साधक है, देखिए ये ख्याल में रखिए। आप पहला क्या बताया कि जो सत है ये कैसे रखता, झूठ नहीं बोलता, छोटा बड़ा व्यापार कोई भी हो, धंधा कोई भी हो, झूठे बोल नहीं बोलेगा, दृढ़ संकल्प रखेगा, झूठा नहीं करेगा, इसे चलता हो, ठीक है ना। तो ये हो गया हद तक ले चलने वाला, स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला सत्य। अब आदि सदगुरु महाराज फरमाते आगे कि संसार में कोई साधक है पूरब दिशा से साथ चढ़ाता, मतलब ये संकनाल से साथ चढ़ाता, बराबर। पहले भ्रुकुटी में आता, भ्रुकुटी से आगे चलता। तो महाराज फरमाते यह साथ चढ़ाने की विधि सत्य विधि है। अब ये विधि सत्य है, मतलब क्या इसका परिणाम मिल रहा है?
जिसे वो सत्य था, उस हद के सत्य से क्या हुआ? हद के सत्य से क्या हुआ? स्वर्गलोक में पहुंचा। अभी बेहद के सत्य से कहां तक जाएगा वो महाराज फरमाते। तो महाराज कहते हैं विधि सत्य है, ठीक है सत्य है। अब देखिए कई बार कैसे होता है महाराज, सामने ज्ञान सुनने वाले कैसे उनके अनुसार ज्ञान फरमाते। अब इनको बताया भाई ठीक है बांधा, हरजी वाटे को फरमाते ठीक है सत्य है। लेकिन ये सत्य जो विधि है साथ चढ़ाने की पूर्व दिशा से, मतलब संकनाल से जो साथ चढ़ाते भृगुटी और भृगुटी से आगे चलते फिर 1000 पंखुड़ी के कमल तक, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं यह विधि सत्य है। इस सत्य विधि से हंस भृगुटी मार्ग से ब्रह्मरंध्र में 1000 पंखुड़ियों के बेहद के स्थान पर पहुंचता। क्या होता? अरे बांधा, और बांधा को समझते सारे जगत के गहने देने नरनारी को महाराज फरमाते कि आप सभी सुनो, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण जगत के नरनारी सभी को फरमाते महाराज, जो इस ज्ञान में है, जो इस ज्ञान को बड़ा मानते हैं उन सभी को फरमाते महाराज फरमाते कि इस सत्य के विधि से, सत्य की कौन सी विधि है? बेहद वाली है, आगम की नहीं बताते। जैसे पहले इसलिए लिख के रखा यहाँ पर, यह हद सत्य की विधि, झूठ नहीं बोलना, झूठे बोल नहीं करना, झूठा नहीं करना, सब सच्चे चलता, ऐसा सत्य पालता, दृढ़ संकल्प करता। अब दूसरा ये सब बेहद का ये क्या करता है? तो ये पूर्व दिशा से चलता, भृगुटी मार्ग से ब्रह्मरंध्र में, मतलब जहां पर 1000 पंखुड़ी का कमल है। जो बताया महाराज ने, इच्छा माया और हुनकाल पार ब्रह्म साथ में रहते हैं, ऐसे बेहद तक पहुंचता है पूर्व मार्ग से। कौन से मार्ग से पहुंचा? पूर्व दिशा से। बताया महाराज ने पूर्व दिशा से चढ़ने वाला शब्द कौन सा रहता, क्या रहता, हमने ज्ञान में कई बार सुना है, उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो समझाते हैं महाराज, ये हंस भृगुटी मार्ग से ब्रह्मरंध्र में 1000 पंखुड़ी के बेहद के स्थान पर पहुंचता। अब ये बेहद के स्थान पर पहुंचा, यहाँ पर 1000 पंखुड़ी का कमल है, यहाँ पर होनकाल पार ब्रह्म और इच्छा माया साथ में रहते। ये अगम देश है क्या? महाराज कहते परंतु 1000 पंखुड़ी के परे अगम के देश को कभी भी नहीं पहुंचता। इसके परे कहते महाराज, क्योंकि इसके आगे 10वें द्वार खुलेगा तो स्वरूप में जाएगा, ये हम जानते, अब ये पक्का जानते। होनकाल पार और इच्छा माया जहां पर साथ में रहते यहां तक पहुंचा, लेकिन उसके आगे सिद्धशिला खुलेगी, 10वें द्वार खुलेगा तो ये सत्स्वरूप के अगम देश में चलेगा, आनंद लोक में चलेगा। दुख मांगने पर नहीं मिलेंगे, कभी भूल करके भी मां दुख में नहीं आएगा, जन्मने मरने के चक्र में नहीं आएगा। ये स्थिति हुई क्या? नहीं हुई महाराज। जैसे अभी हम यहाँ पर लिखते कि ये झूठा नहीं बोलना, ये पूर्व दिशा से चलता 1000 पंखुड़ी के कमल तक हो गया ये, लेकिन अगम के देश चला क्या? ये भी नहीं गया, ये भी नहीं गया। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि अगम के देश को ये कभी भी नहीं पहुंचता, कभी पहुंचता नहीं। अब जब ये अगम के देश पहुंचता नहीं, सत्स्वरूप में चलता नहीं, तो इसलिए ये सत्य अगम देश का सत्य नहीं। ये अगम के देश का सत्य है क्या? अब हमको अगम के देश का सत्य क्यों चाहिए, अगम का सत्य क्यों चाहिए? तो हमने शुरू में ही देखा, प्रस्तावना में ही देखा, हमको अगम के देश का सत्य इसलिए चाहिए क्योंकि इस मनुष्य तन में, इस जीव के पीछे जो महादुख लगे हैं, वो महादुख एक पल में मिटाने का समर्था ही है। अन्य तन से, अन्य देह से उस पद को जाते नहीं आता, इसी देह से जाते आता। इसलिए इस देह में हमको अगम के देश में पहुंचाने वाला सत्य चाहिए। वो यदि हमारे हाथ से मौका चला गया, देखिए कोई
इस हद के सत में रह गया, कोई बेहद के सत में रह गया तो क्या होगा। महाराज तो डंके की चोट पर बताते कि हजार पंखुड़ियों के परे अगम के देश को कभी भी पहुंचाता नहीं। कौन? ये बेहद का सत। हद के सत की तो बात पिछले साखी में ही देख ली। ये भी नहीं पहुंचाता, ये भी नहीं पहुंचाता, तो फिर ये दोनों सत अगम देश का सत नहीं है। ये डिफाइन होता कि नहीं होता, क्लियर होता कि नहीं होता। ये अगम देश का सत नहीं है। फिर हमको कौन सा चाहिए? अगम देश का सत चाहिए। क्यों चाहिए? तो हमको 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक के परे होना है। इसका ही मतलब हमको महादुख के परे चलना है, काल के दुख के दुष्ट चक्र से हमको मुक्त होना है सदा के लिए। इसीलिए महाराज ने फरमाया, बांधा सत सुकृत ओ जानो, कि सत्य का सुकृत कौन सा है उसको पहचानो, जानो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज वो फरमा रहे हैं इस साखी में, इस पद के अंदर। और इस साखी में किसको क्लियर किया महाराज ने? जो बेहद तक पहुंचाता है। ये हम सब जानते हैं। ओम की साधना होती, मूल द्वार से शंखनाल के रास्ते से विभूति में पहुंचते, ज्यादा जोर लगाए तो अक्षर पाकले के कमल तक जाते, लेकिन उसके आगे अगम के देश में गए क्या? नहीं गए। फिर इसके साथ साथ 3 लोक 14 भवन की आप सभी भक्तियां ले लो। ये हद की भक्ति बताई, इसका मतलब सिर्फ उतनी क्या, अनेकों भक्तियां है, कई सारी भक्तियां है। अब आगे फरमाते महाराज, ये भक्तियां हो गई। फिर ओंकार पार ब्रह्म तक लेकर के चलने वाली भक्तियां, ब्रह्म ज्ञान हम सब जानते, वो भी किया तो भी अगम दे चाहे जाएगा क्या? हम तो इस पद के आधार से ही चल रहे हैं। लेकिन जो अलग अलग जगह पर महाराज ने अलग अलग ज्ञान फरमाया है, तो वो भी हम जब ज्ञान सुनते तब याद करना उसको, कि यहाँ पर किस तरीके से महाराज ज्ञान समझा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से बताया। इस पद में महाराज ने सत्य की भाषा से बताया कि इसका फल मिलेगा, सत्य है, हद का है, पूर्व दिशा से चलेगा हजार पंखुड़ी के कमल तक, सत्य है, बेहद तक का सत्य है। हमको अगम देश का सत्य चाहिए। क्यों चाहिए? महादुख से निकलना है कि नहीं? सदा के लिए निकलना है, सदा के लिए निकलना है दुख से, महादुख से। दुख मांगने पर भी नहीं चाहिए, किसी का डर नहीं होना, किसी का भय नहीं होना, बस सुख के पीछे सुख चाहिए। तो महाराज उसके लिए कहते हैं अगम देश का सत लगेगा। फिर अगम देश का सत क्या है, अगम देश का सत किस तरह से है, तो वह हम अगली साखी में समझते, और उसको प्राप्त कैसे करना उस पद, इस पद की अंतिम साखी में देखते। तो देखिए किस तरह से फरमाते हैं महाराज अगली साखी में। अगम देश का सत गुरु सत रे, अकबक प्रेम कुआवे बांधा, अकबक प्रेम कुआवे। उलटर नाव चढ़े गाड़ऊ पर, उलटर नाव चढ़े गाड़ऊ पर, वो सुख रतने आवे बांधा, सत सुकृत ओ जानो बांधा, सत सुकृत ओ जानो। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अगली साखी में फरमाते कि अगम देश का सतगुरु सत्तरे, अकबक प्रेम कुआवे, उलटर नाव चढ़े गए ऊपर, वो सुकृत ने आवे। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि अगम का सुकृत क्या है, तो अगम देश का सतगुरु यह सत्य है। अगम देश का सतगुरु सत्य है। अगम देश के जो सत्य है वो कौन है? सतगुरु। अब देखिए ये क्या किया हमने समझने के लिए, सत, हद, बेहद, अगम देश। हद का सुकृत देखा, हद का सत देखा हमने, बेहद का सत वो भी देखा। अब सत्स्वरूप का बताते महाराज, अगम देश का सत्स्वरूप। अगम देश मतलब सत्स्वरूप, आनंद पद, उनेंचर का पद, सत शब्द का पद, सतनाम का पद, महासुख का देश, आनंद लोक। महाराज कहते अगम देश के सतगुरु यह सत्य है।
सदगुरु से प्रकटने वाले प्रेम को अकबक प्रेम कहते हैं। क्या होता है जब ऐसे सदगुरु जी के शरण में आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, जैसे हमने देखा चुचम वेद, वो चुचम वेद उससे प्रकट आना, जो हमने देखी पहली साखी, बांधा सत सुकृत हो जानो, चुचम वेद तासु सब हुआ, 100 भजन आव पिछानो। चुचम वेद का जो ज्ञान जगत को देते, जगत के हद बेहद में के जो भ्रम है वो सारे मिटाते, माया क्या, ब्रह्म क्या, हद क्या, बेहद क्या, सत्स्वरूप क्या, सब बताते, उसका ज्ञान देते, सत सुकृत का, सद शब्द का, स्नेहचर कुदरत कला का, वो है सदगुरु। जिनके नाखून से लेकर शिका तक वो सत शब्द प्रकट है, कुदरत कला प्रकट है, वो सतनाम प्रकट है, और उसके वो सत्ताधारी है, शरण में आए उसके घट में प्रकट करा देवे, वो पराक्रम उनमें है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते अगम देश के सदगुरु सत्य है। अगम देश का सत्य क्या है? तो ये सदगुरु जी है, क्योंकि इनके पास जाओगे तो वेद मिलेगा। यह सदगुरु जी से जब ज्ञान हम सुनता तो उसको भाव आता, ये मुझे तार सकते, वो भाव विश्वास में परावर्तित होता, यही तारेंगे, और उसी से प्रेम प्रीति लगती। किससे? सदगुरु जी से। सदगुरु जी से मतलब उनके देह से नहीं, उनके देह के भीतर जो ये सत्ता है, सत्य शब्द की, कुदरत कला की, यही मुझे तारेंगे, यही तार सकते, इनके अलावा कोई नहीं तारेगा। और वो विश्वास प्रेम प्रीति में परावर्तित होता। तो वो प्रेम प्रीति कैसे लगती? तो उसको महाराज फरमाते वो प्रेम अकबक प्रेम रहता, अकबक प्रेम। उसके कई सारे दाखले हमने देखे हुए हैं। तो जैसे आप दूध को उबालते हो तो पहले पानी जो रहता है, जल जो रहता है, उसकी भाप होते रहती, वो पहले जाते रहता वो दूध में से, और जब वो पानी निकल जाता तो वो दूध भी फिर उफान करके आता। होता कि नहीं ऐसा? होता कि नहीं ऐसा? इसी कई सारी विधियां बताई है महाराज जी ने अकबक प्रेम की। अकबक प्रेम मतलब जो शब्द में वर्णन नहीं होता, जो शब्द में वर्णन नहीं होता, उसको कोई सुध नहीं रहती। फिर जब ऐसा अकबक प्रेम लगता तो इसमें नियम की कोई रीत आती क्या? दिया है सदगुरु महाराज ने, वाणी में दिया है कई सारा। जो विदुर की पत्नी थी वो भी दाखला देखा है हमने कि उसने सारा सोच के रखा था कृष्ण आएगा तब मैं ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, वैसा करूंगी, वैसा करूंगी, और जब वो कृष्ण आ जाता तो उसको कुछ भी शुद्ध नहीं रहती, वो बिना कपड़ों के ही सामने आ जाती, केले खुद खाती और छिलके उसके हाथ में देती। उससे भी ऊंचा, उससे भी भारी प्रीत, उससे भी भारी प्रेम सदगुरु जी से लगता। किसका? इस हंस का। तो महाराज क्या फरमाते कि सदगुरु से प्रकटने वाले प्रेम को अकबक प्रेम कहते हैं। सदगुरु जी से जो प्रेम प्रकटता उसे अकबक प्रेम कहते हैं। उसके कई सारे दाखले हैं, उसमें ज्यादा नहीं जाते हम सबको पता है अकबक प्रेम क्या रहता। उनके अलावा कोई दिखता नहीं, उनके अलावा कोई सोचता नहीं। किनके अलावा? सदगुरु जी के अलावा। इसी प्रेम प्रीति लग जाती। महाराज फरमाते आगे, सदगुरु से हुए हुए अगम प्रेम के कारण हंस अपने घट में बंकनाल से उलटकर ब्रह्मांड गढ़ पर चढ़ जाता। इससे क्या होता? जब ये हंस को इन सदगुरु जी से, मतलब सदगुरु यानी सत्स्वरूप, सत्स्वरूप यानी सदगुरु, तो जब इस हंस को इन सदगुरु जी से अकबक प्रेम हो जाता, मतलब प्रेम प्रीति लग जाती, जो हम कहते प्रेम भक्ति है, ये वो विधि हो गई। अब वो कुदरत की मेहर उसके ऊपर होती, और वह पूरब के 6 शंकनाल से उतरता, बंकनाल से चलता, पश्चिम के 6 कमल छेदन करता, 10वें द्वार में पहुंचता, उसके रोम रोम में अखंडित ध्वनि लग जाती, 10वें द्वार खुलता, 10वें द्वार के बाहर में अखंडित ध्वनि लग जाती। जब हम उस 10वें द्वार में पहुंचता, उसके रोम रोम में अखंडित ध्वनि लग जाती, सारे संचित कर्म उसके खत्म हो जाते। क्रियमान उसको तब से नहीं लगते, क्रियमान नहीं लगते।
प्रारब्ध शिथिल करके भोग लेता। 10 द्वार खुला, 10 द्वार के बाहर भी अखंडित ध्वनि लग जाती। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज तो यही फरमाते, जब ऐसी रीत सदगुरु जी से होती, जो फरमाते महाराज उलटर नाव चढ़े गढ़ ऊपर, क्या होता है, वह जो नयनचर है, वो कुदरत कला जो है, सत शब्द जो है, इस हंस को पूरब के 6 और पश्चिम के 6 द्वार छेदन करके लेकर के चलते हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते, उल्टर नाव चढ़े गढ़ ऊपर। मतलब क्या होता, जैसे अभी ये बेहद वाला जो है ना, ये मूल द्वार से पूरब की दिशा से चलता उल्टा ऐसा, और इस अगम देश के रीत में क्या होता कि शंखनाल से हंस उतरता, बंकनाल से चलता और ब्रह्मांड के गढ़ पर चलता चढ़ता। ये रीत बनी। उल्टा नाव चढ़े गढ़ ऊपर मतलब ब्रह्मांड में चढ़ता हंस। वो नाव चढ़ता मतलब हंस को लेकर के चलता ना वो नाव, सत शब्द नियंचर। और जब ये घट में प्रकट होता तो ये किसी से अटकाई जाता क्या, कोई अटकाता भी नहीं और अटकाई भी नहीं जाता किसी से। हमने देखा है, अगाध बोध में देखा है कि अटके नहीं बिछे के उसे ना कोई आड़ो आवे, उसको लेकर के चलता 10 द्वार में। अब हंस 10 द्वार में पहुंचा, 10 द्वार उसका खुला, वो ब्रह्मांड के गढ़ पर चढ़ जाता। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, यह सत्य हंस में सत्य देश के सुकृत से आया। क्या फरमाते, वो सुकृत ने आवे कि यह सत्य जो है इस हंस में, वो सत्य के देश से, सत्य देश के सुकृत से आया, सत्य देश के सुकृत से आया। मतलब सत्य देश के सत्य शब्द से आया, जो हमने देखा पहले, सतनाम से आया, सत्य शब्द से आया। अब जब ये सत्य इस हंस में प्रकट हो गया, तो इन तीनों सत्य में आप पराक्रम देखो कैसा अलग अलग है। तो हमको सत्य चाहिए कौन सा, कौन से सत्य से हमारा काल छूट सकता, कौन से सत्य को घट में प्रकट करने के बाद हम महादुख से छूट सकते। यह आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ पर सभी जगत के ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण सभी को फरमाते, डंके की चोट पर फरमाते कि हम सबको चाहिए वो ये सत्य है। हद तक लेकर के चलने वाला सत्य धारण करोगे, स्वर्ग लोक में जाओगे, स्वर्गाधिक में पहुंचोगे। बेहद तक के लेकर के चलने वाला सत्य होगा, ये पूरब दिशा से चलेगा। जो इस पद में बताया महाराज ने, इस पद में जो बताया उन्हीं विधि की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अन्य विधि हमको पता है, उसमें नहीं जाएंगे। अब अगम देश में चलना है तो सतगुरु सत्य है। सतगुरु सत्य क्यों है, तो वो भी हमने देखा कि जब सतगुरु साहेब दिखते तब ये काम बनता ना। अकबर प्रेम आया मतलब क्या, सतगुरु साहेब दिखते। सतगुरु जी से प्रेम आया मतलब सतगुरु साहेब दिखते। सतगुरु का ये देह नहीं दिखता, सतगुरु साहेब दिखते। उनके घट में का जो नेंच सत शब्द कुदरत कला है वही दिखती। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते ऐसी ये विधि बनती है, ऐसी विधि ऐसा उसकी बनती है। तो आप देखो, आप जानो, आप निर्णय करो कि हमको कौन सा सत्य चाहिए, हमको कौन से सत्य को धारण करना है और कौन से सत्य को घट में प्रकट करके महासुखी बनना है। तो महाराज के निर्णय करो आप। तो इस पद की अंतिम साखी में किस तरह से आदि सदगुरु महाराज फरमाते हो हम देखते हैं अभी। इसमें महाराज सभी जगत को, सभी जगत के सामने बात रखते कि आप निर्णय करो अभी क्या करना चाहिए, आपने क्या नहीं करना चाहिए। के सुखराम अगम को जानो, तो उड़ासु मत पछियो बांधा, तो उड़ासु मत पछियो। जा प्रताप नाव घट जागे, जा प्रताप नाव घट जागे। जा गुरु संग रच मचियो बांधा, सत सुकृत ओ जानो बांधा, सत सुकृत ओ जानो। छुचम वेदता सु सब हुआ, छुचम
सूचम वेदतासु सबहुवा शोभजनावपीछानो बांधा सतसुकृत ओजानो बांधा सतसुकृत ओजानो। तो देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के अंतिम साखी में फरमाते कि के सुख राम अगम को जानो तो उड़ा सु मत पचियो। देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते क्या फरमाते के सुखराम अगम को जानो तो उला सु मत पचियो जा प्रताप नाव घट जागे जा गुरु संगरच मचियो। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते अगर तुम्हें महासुख के अगम देश को जाना है, अब महाराज फरमाते कि भाई आप देखो आपको यदि अगम देश के महासुख में चलना है, उस सत्स्वरूप के महासुख में चलना है। अगम देश हमने देखा जिसकी गम ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को नहीं। महासुखों का देश, आनंद पद, अमर लोक, अलग अलग नाम है उसके, उस सृजनहार के लोक में चलना है। तो महाराज कहते अगर तुम्हें महासुख के अगम देश को जाना है तो तुम बेहद के काल के दुख में रखने वाले माया के सुख के लिए क्यों बचते हो। तो महाराज क्या कहते हैं तुम हद बेहद के काल के दुख में रखने वाले माया के सुख के लिए क्यों बचते हो। महाराज क्या फरमाते के सुखराम अगम को जानो। अगर आपको अगम को चलना है तो उड़ा उड़ा सुख मतलब पचियो, उले में मतलब नीचे रहने वाले में क्यों अटकते हो। मतलब क्या हद और बेहद इनमें यदि आप रहोगे हद बेहद में तो इसमें आपको महाराज फरमाते माया के सुख मिलेंगे। तो इन माया के सुखों के लिए हद और बेहद में क्यों बच रहे हो। महाराज कहते ऐसा मत करो। इस हद बेहद में माया के सुख के लिए बचोगे लेकिन काल के महादुख में रखने वाले हैं वो। देखिए आप क्या है काल के महादुख में रखने वाले इन हद और बेहद के माया के सुखों के लिए क्यों आप बच रहे हो, क्यों उसमें अपना समय गवा रहे हो, क्यों उसमें कष्ट ले रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा। ख्याल में आ रहा है क्या। हमने क्या देखा वो शांति से देखा हमने इस पद में क्या हद बेहद ये दोनों सद देखे। अब ये कैसे काल के महादुख में रखने वाले क्योंकि काल का देश यहाँ तक है 3 लोक 14 भवन 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक ये पूरा काल का देश है। अब इसके परे वो लेकर के नहीं चाहते दोनों सत। तो इसमें क्या है काल के महादुख में रखते और माया के सुख थोड़े बहुत देते। तो महाराज कहते इसमें क्यों बचते हो। तो महाराज फरमाते जगत में के माया के सभी देव और माया का ज्ञान बताने वाले सभी गुरु त्याग के जिनके प्रताप से सतनाम घट में प्रगटता ऐसे सदगुरु धारण करो और ऐसे सदगुरु धारण करके उनके संग रच मच के रहो। फिर ही तुम्हें क्या होगा अगम देश में पहुंचते आएगा। क्या फरमाते महाराज पहले क्या बताया हमने देखा कि महाराज कहते महासुख के अगम देश में चलना है तो इन हद बेहद में रखने वाले काल के महादुख में अटकाने वाले माया के सुख में क्यों बचते हो, मत बचो, क्या करो। तो आदि सदगुरु महाराज कहते इनमें तुम कैसे अटके। तो जगत में जो माया का ज्ञान बताने वाले गुरु है, माया के सभी देव और माया का ज्ञान बताने वाले, माया के सभी देवों का मतलब यही सब वेद शास्त्र पुराण पुराण न विद्या भक्ति लभेद वेद भेद लभेद 18 पुराण इसका ज्ञान बताने वाले, सज्ज तप व्रत उपवास होम यज्ञ एकादशी तीर्थ व्रत में बता सब सिखाने वाले बहुत है वो गुरु। महाराज कहते ये जगत में के माया के सभी देव माया का सभी ज्ञान बताने वाले सभी गुरु त्यागो। और वो त्याग करके क्या करना है तो ये सतगुरु को धारण करो जिनके प्रताप से क्या होता, जिनके प्रताप से जिनके पराक्रम से तुम्हारे घट में वह नयनचर सत शब्द वो सतनाम जागृत होता। इस पद में जो शब्द महाराज ने दिया वो क्या है सतनाम या नहीं सत शब्द या नहीं कुदरत कला या नहीं नयनचर। उसको जब आप धारण करोगे
ऐसे सदगुरु जी के शरण में जाओ, उनका शरण धारण करो, क्योंकि उनके अंदर वो प्रताप है, उनके अंदर वो पराक्रम है। क्या? शरण में आए हुए के घट में वो सतनाम, वो सत्य शब्द, वो कुदरत कला, वो नए अक्षर प्रकट कराने की समर्था ही रखते हैं। ये माया के गुरु कुछ नहीं कर पाते। वो माया के गुरु आपको हद, ज्यादा में ज्यादा बेहद तक पहुंचाते हैं, बस इसके आगे नहीं। उसके आगे अगम देश है, सत्स्वरूप देश है, महासुखों का देश है। उसमें यदि चलना है तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते, माया के गुरुओं का शरण त्यागो, जिनके प्रताप से आप अगम देश में पहुंच सकते हैं। अगम देश का जो सत्य नाम, सत्य शब्द, कुदरत कला आपके घट में प्रकट होती, उनके शरण में जाओ, उनको धारण करो, उनके साथ रचमच के रहो। रचमच के मतलब कैसे? रचमच के मतलब कैसे? और उसके उर से उनके बन जाओ। और उसके उर से, अभी हम घर परिवार में कैसे रचमच के रहते, वैसा सदगुरु जी से जुड़ जाओ, उससे ज्यादा भाव रखो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे माँ दुख एक पल में मिटाने वाले हैं। उनके साथ रचमच के रहो, उनके ही बन जाओ। रचमच के रहो मतलब उनके बन जाओ। यानी क्या होगा? अगम देश में आपको पहुंचते आएगा। नहीं तो आप अगम देश में पहुंच पाओगे क्या? अरे आप हद बेहद की बातों में लगे रहोगे, हद की भी दिया करोगे, और बेहद के परे स्वरूप है उसमें जाने की बात करोगे, तो कैसे जाते आएगा अगम देश में? अगम देश में तभी जाते आएगा जब अगम देश के पराक्रमी सदगुरु को धारण करोगे तो। और वही बात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ पर समझाते हैं। यानी क्या हुआ? शुरुआत में महाराज ने टेर में फरमाया कि बांदा सत सुकृत हो जानो, सत सुकृत कौन सा है वो बताया। जिससे सुषमवेद बना उसको धारण करने के लिए बताया महाराज ने। फिर अध का सत बताया, बेहद का बताया, फिर अगम का सत, अगम देश में ले चलो सत बताया, और फिर अंतिम साखी में क्या बताया कि अभी आप निर्णय करके देखो इसमें क्यों जाना है आपको, अद में। तो माया के गुरुओं को त्यागो और पराक्रमी सदगुरु को धारण करके आनंद लोक में चलो, अगम देश में चलो। इतना सटीक और सही ज्ञान आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने सहज इस छोटे से पद में बताया। हमने इसको देखा, समझा। अभी हमारे सत्संग के समय तो हो गई, हमने प्रयास किया समझाने का, तो अभी ये पद तो हमारा पूर्ण हो गया। तो अभी हम सत्संग को विराम देते। बोलिए आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।